अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने उस एनवायरनमेंट को सेट आउट करना है जिसके अंदर आपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करना है, और आपने उस सीन को देखना है जहाँ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसके अंदर कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे। सेकंड के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हुआ है, कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे वगैरह वगैरह। थर्ड पे आपने उस प्रॉब्लम का साथ एग्री करना है कि जो प्रॉब्लम है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं। फोर्थ पे आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। फिफ्थ पे आपने जो सोल्यूशन ढूंढा है वो आप जो पर्सनस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं उनके साथ आप नेगोशिएट करें। जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिचुएशनल पहले थी क्या, कि आपके पास वो सीन क्या था जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को आप देखेंगे। दूसरी बात के ऊपर आप ये देखेंगे कि जिन दो पर्सनस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो उनकी नीड्स या कंसर्न्स क्या हैं, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या उनकी फ़ाइट है, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या उनकी नीड है। थर्ड स्टेप पे आप देखेंगे कि आपने एक म्यूचुअल प्रॉब्लम जो है जो उनके कॉन्फ्लिक्ट की है कि वो किस वजह से वो आपके पास आए हैं या किस वजह से वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, किस वजह से फ़ाइट हो रही है। आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको आपने फाइनलाइज कर लेना है। फोर्थ स्टेप के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि क्या उसके पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं, और आपके पास उन जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं आप उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और वन बाय वन उन सोल्यूशंस को आप रिमूव करते जाएंगे जो आपके पास उस प्रॉब्लम के साथ रिलेट नहीं करेंगे। जब आप एक फ़ाइनल सोल्यूशन को डिफ़ाइन कर लेंगे तो आपने उस सोल्यूशन को नेगोशिएट करना है अपने ग्रुप्स के साथ जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, या दो पर्सनस के साथ जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आपने डिस्कस करना है। ये पांचों स्टेप जो है आपने इसी सीरीज़ के अंदर जो है यूज़ करने हैं ताकि जो है आप इजीली ये देख सकें कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से अकर हो रहा है और उसके पास आपका क्या सोल्यूशन बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और उस सिचुएशन के बेसिस के ऊपर जो है आप अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करें और दोनों पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ ताकि वो सोल्यूशन से एग्री हो। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।